अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरे यूट्यूब चैनल देसी परदेसी चटखारे में आपको खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ नूडल्स समोसा चाट की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही लाजवाब और चटपटी चाट बनेगी। ये चाट बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ जिसने हमें इतनी नेमतों से नवाजा, और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे रिस्क में इजाफ़ा और बरकत दे, आमीन। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूडल्स समोसा चाट बनाने के लिए 100 ग्राम मक्खन ले लेना है। मैं अनसॉल्टेड बटर यूज़ कर रही हूँ, आप सॉल्टेड भी यूज़ कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम ऑन कर लेना है। मक्खन को मेल्ट कर लेना है। एक बड़ी प्याज को मैंने चॉप कर लिया, ये इसमें शामिल कर देते हैं। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब एक टमाटर को मैंने चॉप कर लिया है, ये इसमें शामिल कर देते हैं। मिक्स कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर इन्हें कुक करना है। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च शामिल कर देते हैं। 1 टीस्पून नमक शामिल कर देते हैं। नमक आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 टीस्पून भर के पिसा धनिया शामिल कर देते हैं। हाफ टी स्पून भुना हुआ पिसा ज़ीरा शामिल कर देते हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। 1 टेबल स्पून चाट मसाला शामिल कर दें। इनको अच्छी तरह से टमाटरों के सॉफ्ट हो जाने तक कुक कर लेते हैं। हल्का हल्का सा दबा दें। दो कप पानी शामिल कर देते हैं इसमें। दो पैकेट नूडल्स के इसमें शामिल कर देते हैं। फ्लेम को हाई कर देते हैं। नूडल्स हमारी सॉफ्ट होना स्टार्ट होगी, इन्हें अलग कर देते हैं। अब इसमें नूडल्स के पैकेट में जो मसाला होता है वो इसमें शामिल कर देते हैं। इसमें 2 पैकेट मसाला शामिल करना है। मिक्स कर लें अच्छी तरह से। अब इसमें 2 टेबल स्पून हरी चटनी शामिल कर दें। तीन समोसों को तोड़कर इसमें शामिल कर दें। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। एक नींबू का रस शामिल कर देते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। नूडल्स समोसा चाट रेडी है, फ्लेम ऑफ कर दें। नूडल्स समोसा चाट को अब हम सर्व कर लेते हैं। इस पर हरा धनिया और पुदीना काट कर डाल देते हैं।
अब इस पर समोसे की पापड़ी तोड़कर डाल देते हैं। अब इस पर बारीक सेव डाल दें। अब इस पर चाट मसाला छिड़क दें। तो तैयार है हमारी चटपटी और मज़ेदार नूडल्स समोसा चाट। साथ रगड़ा चाट की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मशहूर और हर दिल अजीज़ स्ट्रीट फूड है। ये चाट आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आप घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 पाव सफ़ेद चने या काबली चने, इनको अच्छी तरह से धोकर ओवरनाइट सोक करके रख दिया था। आप इन्हें 6 घंटे के लिए भी भिगो कर रख सकते हैं। सुबह इनका पानी फेंककर इन्हें साफ़ पानी में ½ टी स्पून सोडा डालकर उबलने के लिए रख दिया था। जब ये अच्छी तरह से गल गए थे तो चूल्हा बंद कर दिया था। चनों का पानी नहीं फेंकना, इसको हमने बाद में इस्तेमाल करना है, इसलिए इनको इनके पानी के समेत ही एक बाउल में डालकर रख लेना है। अब एक पैन ले लेंगे, इसमें 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी डाल देते हैं। अब इसमें 1/4 टीस्पून पिसी लाल मिर्च डाल देते हैं। मीडियम फ्लेम ऑन कर दिया था। अब इस पर हल्दी और लाल मिर्च को अच्छी तरह से भून लेंगे। इनका कच्चापन ख़त्म कर लेना है। अब इसमें थोड़ा सा चने का स्टॉक डाल देते हैं ताकि मसाला हमारा जले नहीं। अब इसमें उबले हुए सफ़ेद चने डाल देते हैं। चनों को अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें 3 कप चनों का स्टॉक डाल देते हैं। जो बॉईल करते वक्त पानी इसमें बच गया था आखिर में, वो इसमें डाल देना है। चार आलूओं को उबालकर इनका छिलका उतार कर इनको इस तरह से क्यूब्स में काट लिया था, ये इन चनों में डाल देते हैं। अब इसमें 1.5 टीस्पून नमक डाल देते हैं। चने बॉयल करते वक्त मैंने नमक नहीं डाला था। नमक आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब एक बाउल में 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ले लिया है। इसमें 2 टेबल स्पून पानी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। कॉर्नफ्लोर में कोई भी लम्स ना रहे, इसका हमने ख्याल रखना है। अब वो कॉर्नफ्लोर का पेस्ट जो हमने रेडी किया था वो इसमें डाल देते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसको पोटैटो मैशर से थोड़ा सा रगड़ लेंगे। रगड़ा चाट में ये बहुत ज़रूरी है। चनों को हमने थोड़ा सा मैश कर लिया है। रगड़ा चाट के चने रेडी हैं। फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इन्हें सर्व कर लेते हैं। ये चाट बहुत ही हेल्दी है। इसमें काबली चने यूज़ किए गए हैं। काबली चने बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। काबली चने या सफ़ेद चने आयरन हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। इनमें फ़ाइबर मौजूद होता है जो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। काबली चने आरामदेह और पुरसुकून नींद के लिए बहुत ही मुफीद हैं और बालों की ग्रोथ बढ़ाने में बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। अब हम चाट में डालने के लिए इमली का पानी रेडी कर लेते हैं। इसके लिए एक बाउल ले लिया, इसमें 3/4 कप इमली का गाढ़ा गाढ़ा पल्प डाल देते हैं।
इसमें 1 टेबल स्पून पिसी चीनी डाल देते हैं। 2 टेबल स्पून सिरका डाल देते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इमली का पानी रेडी है। अब हम इमली का पानी चनों पर डाल देते हैं। इमली का पानी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें जितना आपने यूज़ करना है। ग्रीन चटनी बनाने के लिए आधी गड्डी हरा धनिया और आधी गड्डी पुदीना लेकर इनको अच्छी तरह से धो लिया था। इसमें 3-4 मिर्चें डालकर इसको ग्राइंड कर लिया है। अब इस चाट पर थोड़ी सी ग्रीन चटनी डाल देते हैं। ग्रीन चटनी भी आप अपने पसंद के मुताबिक डालें, जितनी आपको पसंद है उतनी आप डाल दें। अब हम लाल चटनी बना लेते हैं। इसके लिए एक बाउल में हाफ़ कप केचप ले लिए। अब इसमें 1 चुटकी नमक डाल देते हैं। ये मेरा 1 पिंच का स्पून है। अब इसमें थोड़ी सी पिसी लाल मिर्च डाल देते हैं। अब इसमें 1/3 कप पानी डाल देते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके रेड चटनी रेडी कर लेते हैं। रेड चटनी हमारी तैयार हो गई है। अब इस पर रेड चटनी फैला देते हैं। रेड चटनी भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना आपको पसंद हो उतनी डालें। सर्विंग में आप चटनियाँ अपनी टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अब इस पर अनियन के रिंग्स फैला देते हैं। अब इस पर हस्बे पसंद पापड़ी फैला देते हैं। अब इस पर थोड़ा सा दही फैला दें। अब हम चाट मसाला छिड़क देते हैं। तो तैयार है हमारी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रगड़ा चाट। इसे काठियावाड़ी चाट भी कहते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस रमज़ान में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और रमज़ान के अलावा भी ये चाट बनाकर अपने बच्चों को और घर वालों को सर्व करें। सबको बहुत ही पसंद आएगी। अब बाज़ार से चाट लाने की ज़रूरत नहीं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे अपना फ़ीडबैक दें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमारे दस्तरख़्वान की रौनकों को कायम रखे, हमेशा खुश रहें। अपनी दुआओं में मुझे और मेरे चैनल को याद रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।